गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास जी स्टूडेंट्स। डायनेमिक लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आखिरकार ऑपरेशन करने की ठान ही ली। डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन स्टार्ट करता है। तो आज के इस स्टोरी रीड करेंगे, उसमें ऑपरेशन की प्रक्रिया होगी। तो कैसे क्या होता है देखिए। एट दिस मोमेंट, इस पल हाना चौकड, हाना का गला रुक गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की ओर देखा। एंड saw her face द कलर ऑफ सल्फर, और उसके चेहरे पर घबराए हुए भाव देखे। डोंट फेड, ही सेड शार्पली, उसने तीखी आवाज़ में कहा, घबराओ मत। ही डिड नॉट put down his exploring instrument. उसने अपने खोज यंत्र को नीचे नहीं रखा। If I stop now, यदि अब मैं रुक जाऊंगा, the man will surely die, वो आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। She clapped her hands to her mouth, उसने अपने हाथ अपने मुख पर रखे। एंड लिफ्ट अप, और उछली। एंड ran आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर बाग में। ही हियर्ड हर रैचिंग, उसने उसको उल्टी करते हुए सुना। रैचिंग, उल्टी करने की कोशिश करना। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वह अपने कार्य पर लगा रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमच, ही थॉट, उसने सोचा कि अच्छा ही होगा कि उसका पेट खाली हो जाए। ही हैड फॉरगॉटन, वह भूल गया था। दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि निसंदेह उसने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. परंतु उसकी निराशा और सदाव की उसके पास जाने की असमर्थता ने तुरंत उसको अधीर और चिड़चिड़ा बना दिया। उस आदमी के साथ, जो आदमी उसके चाकू के नीचे मृत लेटा हुआ था। दिस मैन, ही थॉट, उसने सोचा, यह आदमी, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, आकाश के नीचे ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि उसे जीवित रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, अनजाने में इस विचार ने उसको रथलेस कर दिया, क्रूर बना दिया, और वह तेज़ी से अपने कार्य में लगा रहा। इन हिज ड्रीम द मैन मॉन्ट, सपने में वह आदमी करा रहा था। बट सदाव पेड नो हिड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाव ने उस पर बुड़बुड़ाने के सिवाय कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रोन, ही मटर्ड, वह बुड़बुड़ाया, कराओ, कराते रहो। ग्रोन इफ़ यू लाइक, यदि तुम कराना चाहते हो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, यह मैं मेरी खुद की खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन फैक्ट, वास्तव में, आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, वास्तव में मैं तो इतना भी नहीं जानता कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। सदाव कहता है। The door opened and there was Hannah again. दरवाज़ा खुला, एक बार फिर हाना आई। Where is the anesthetic? बेहोशी की दवा कहाँ है? She asked in a clear voice, उसने स्पष्ट आवाज़ में पूछा। सदाव मोशन विद हिज चिन, सदाव ने अपनी ठोड़ी के साथ इशारा किया। It is as well, अच्छी बात है, that you came back, कि तुम वापिस आ गई। He said, वह कहने लगा। This fellow is beginning to stammer, हिलना, यह आदमी हिलना शुरू हो रहा है। She had the bottle and some cotton in her hand,
उसके हाथ में बोतल और कुछ रुई थी। बट हाउ शैल आई डू इट यार, उसने पूछा मैं इस काम को कैसे करूं, परंतु मैं इस काम को कैसे करूं। सिंपली सेचुरेट द कॉटन, सामान्य रूप से बिल्कुल साधारणतया रुई को इसमें भिगो लो। एंड होल्ड इट नियर इज नोस्ट्रिल्स, और उसके नथुनों के पास इसे रख लो। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, एक भी पल की देरी किए बगैर उसने उत्तर दिया। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य की पेचीदा विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वह नहीं ब्रीथ्स बैडली, जब वह मुश्किल से सांस लेने लग जाए। मूव इट अवे ए लिटल, तो कुछ देर के लिए रुई को हटा लेना। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। क्राउच मीन दुबक कर बैठना। वह नौजवान अमेरिकी के सोए हुए चेहरे के पास दुबक कर बैठ गई। इट वाज ए पिटियसली थिन फेस, यह बड़ा ही दयनीय पतला चेहरा था। सी थॉट, वह सोचने लगी। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और होठ मुड़े हुए थे। द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, वह आदमी पीड़ित था, क्या यह इस बात को जानता था या नहीं। वॉचिंग हिम, उसको देखकर सी वंडर्ड, वह हैरान हुई। इफ द स्टोरीज दे हियर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू, कि कभी कभार जो उसने कैदियों के कष्टों की कहानियाँ सुनी थी, क्या वे सच थी। यह हैरानी उसे होने लगी, सोचने लगी। सफरिंग्स, कष्ट, दे केम लाइक फ्लिकर्स और रूमर्स, वे अफवाहों के झोंकों की तरह आ रहे थे। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो मुख के द्वारा सुनाई गई थी। एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड, और हमेशा उस पर उन कहानियों के पर मतभेद होते थे, अलग अलग विचार होते थे। इन द न्यूज़पेपर्स, अखबारों में, द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेर एवर द जापानीज आर्मी वेंट द पीपल रिसीव्ड दैम ग्लैडली, अखबारों में ये रिपोर्ट हमेशा आती रहती थी कि जहाँ भी जापानी सेना जाती थी, लोग गर्मजोशी से उनका स्वागत करते थे। विद द क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, लिबरेशन मीन आज़ादी, उनकी आज़ादी पर खुशी की चिल्लाहटों के साथ, किलकारियों के साथ उनका लोग स्वागत करते थे। बट समटाइम्स रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा, लेकिन कभी कभार उसे जनरल टाकिमा जैसे आदमी भी याद आ जाते थे। वो है टॉम बीट हिज वाइफ क्रूली, जो घर पर अपनी पत्नी को बड़ी निर्दयता से पीटता था। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ, यद्यपि किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मैनचूरिया, कि उसने मैनचूरिया में एक लड़ाई बड़े है शानदार ढंग से लड़ी थी, जो जीती थी। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमेन इन हिज पावर, यदि इस प्रकार का आदमी अपने ताकत से इतना निर्दयी हो सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टांस, तो वह उदाहरण के तौर पर वह क्रूल क्या नहीं होगा। सी होप्ड एनेक्सियसली, वह चिंतित होकर उम्मीद करने लगी। दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, टॉर्चर होता है प्रताड़ित करना, कि इस आदमी को प्रताड़ित नहीं किया गया था। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी पल, दैट सी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, उसने उसी गर्दन पर एक गहरा लाल घाव देखा। जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के नीचे। दो स्कार्स सी मरमर्ड, वह बुड़बुड़ाई हुए घाव। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, अपनी आँखें सदाव की ओर उठाते हुए उसने वह बुड़बुड़ाने लगी वो घाव। बट ही डिडंट आंसर, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट, इसी पल, ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, उसने अपने यंत्र के नीचे कुछ कठोर
वस्तु महसूस हुई। डेंजरसली नियर द किडनी, जो किडनी के पास खतरनाक रूप से थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सभी विचारों ने उसे छोड़ दिया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, उसने केवल अति शुद्ध खुशी महसूस की। ही प्रॉब्ड विद हिज फिंगर्स, प्रॉब्ड टटोलना, उसने अपनी उंगलियों के साथ टटोला। डेलिकेटली, कोमलता से। फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, इस मानव शरीर के प्रत्येक परमाणु से परिचित होकर। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ द एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, उसके बूढ़े अमेरिकी प्रोफेसर शरीर वैज्ञानिक ने इस ज्ञान को देखा था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, सर्जन शल्य चिकित्सक। मानव शरीर की अज्ञानता, इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, एक शल्य चिकित्सक का सबसे बड़ा पाप होता है। श्रीमान जी, ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, वह साल दर साल इस वाक्य को अपनी कक्षाओं में बोलता रहता था ऊंची आवाज में। थंडर मीन गर्जन करना। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it, शरीर के पूरे ज्ञान के बगैर ऑपरेशन करना, मानो कि शरीर तुमने ही बनाया हो। एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, वह किसी कत्ल से कम नहीं होता। अक्सर इस प्रकार का सेंटेंस वह बोलता रहता था। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।